संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सचमुच में चलो इसका पूरा अर्थ समझ लो। श्री गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सोचो इसका क्या अर्थ है। ओम परमात्मा के निमित्त शब्द है ओम। इसका सही अर्थ है ब्रह्मनाथ, और ब्रह्म के प्रति इसका प्रयोग होता है। ओम धूर पृथ्वी लोक के स्वामी हो आप, धुआ अंतरिक्ष लोक के स्वामी हो आप, सवर आदि लोकों के भी स्वामी हो आप। तत्सवितुर तत्व रूप में सवितुर प्रकाशमान हो आप। सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश दे देता है वह सवितुर है। सवितुर सही तौर पे इसी का नाम है प्रकाश रूप परमात्मा। सवितुर वर्णीयम वर्ण योग्य हो, धारण करने योग्य हो। क्या लेंगे हम परमात्मा से? शक्ति। हम शक्ति हे मालिक आपकी लेना चाहते हैं, आपका वर्ण करना चाहते हैं। भर्गो मेरे सारे अवगुणों का विनाश करने में, सारे विषय विकारों को फूंकने में, दुर्गुणों को दूर करने वाले हो आप। देवस्य ध्यान करने योग्य हो आप। धीमहि श्रेष्ठ बुद्धि विवेक देने वाले हो। धीम धियो ने ये है वो श्रेष्ठ बुद्धि। ही और दिए, दिए मैंने बुद्धि श्रेष्ठ, ही मैंने हृदय।
प्रचोदयात, प्रज्वलित करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो। इसका अर्थ क्या है? पूरा। हे ब्रह्मनाद, हे ब्रह्म स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपकी शक्ति को मैं वर्ण करने योग्य हूं, मैं वरना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। हाथ जोड़ रहा है वहां पे। मैं ध्यान करता हूं आपका। सवितुर, आपके प्रकाश रूप का ध्यान करना चाहता हूं। मेरे तमाम दुर्गुणों को, अवगुणों को दूर कर दो। श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले हो आप, विवेक देने वाले हो आप, और मेरे ज्ञान को बढ़ाने वाले हो आप, प्रज्वलित करने वाले हो आप। इसलिए मैं आपका ध्यान करता हूं। इसका अर्थ तो ये है। अब समझ लो ओम क्या है। ऊ मैं, आकार, उकार, मकार, तीन वाणियां हैं। पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, जो हृदय से उठती है। हृदय से ऊ कंठ में, मैं होठों पे आ गया। ऊ मैं, ये तीनों श्रीवाणियां इस शब्द में प्रयोग हो रही हैं। पश्यंती हृदय से, मध्यमा कंठ से, और बैखरी होठों से, जबान से। अब है परावाणी, ओम के ऊपर बिंदु है। अगर वो नहीं लगाया तो ओम शब्द पूरा नहीं है। फिर वो कहां है? जिसका ध्यान होना है वो है प्रकाश रूप। वह त्रिकुटी में हमारे, वह त्रिकुटी में हमारे, वह त्रिकुटी है। ईड़ा, पिंगला, सुषमना, तीनों नाड़ी जहां मिलती हैं उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति है। उसका ध्यान होता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी, ये अर्थ बताया है। ये है प्रैक्टिकल भीतर। चलो थोड़ा किस्सा लो। अंदर मस्तक में जाके स्थापित होना, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना बहुत कठिन है। इसको आसान करेंगे। अब जबान पे मंत्र आ गया ना? क्या हो रहा? नीचे अग्नि प्रज्वलित की गई है, दीपक रखा है। घी क्या है? सर्वोच्च सार वस्तु अपनी। आहुति डाली जा रही है, सामग्री की भी, साथ में घी की भी। सोचो इस बात को। क्या हो रहा है? ये भारी यज्ञ हो रहा है। अंदर है अखंडित यज्ञ, जो खंडित होता ही नहीं है। भारी यज्ञ की शुरुआत तो हमने की है, लकड़ी से, सामग्री से, घी से, जोत से हमने की है। घी पूरा प्रयोग, लकड़ी सारी प्रयोग, और वो जो है सामग्री सारी प्रयोग। और फिर क्या होगा? खंडित हो जाएगा। मस्तक वाला यज्ञ जो अखंडित है, जिसके निकलने के बाद शरीर में से वो सुरती निकल जाएगी, तब खंडित होगा ये। नहीं तो अखंडित यज्ञ हो रहा है। अपने आप रात को भी, सपने में भी, सोते जागते भी हो रहा है। ये किया था ऋषियों ने हमारे, आदरणीय वो हमारे जो करते थे इसको।
कर लो, सीख लो। सही तो वो है। कोई कठिन योग? कठिन है ये, बहुत कठिन। इसमें प्राप्ति है, बिल्कुल है, इसी में प्राप्ति है। अब सुनना है, सारे सुनना। सारे संसार के मनुष्य प्राणी प्राण से जिंदा है, कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई शकल का हो। सही है ना? और मस्तक में सबके ब्रह्म ज्योति है। और ये विधि करोगे ना, सभी एक हो जाओगे, फिर वो एक ही तो पाया परमात्मा। फिर अलग अलग क्यों हो गए? उसको छोड़ के अलग अलग रस्म रिवाज पे, मान्यताओं पे आ गए हम। अब अलग अलग हो गए भाई। ये रीति रिवाज हिंदू करता है, ये हिंदू है। ये रीति रिवाज मुसलमान करता है, ये मुसलमान है। ये ईसाई है, क्या है? उस एक के मस्तक में शक्ति को देखने से चूक गए, छोड़ दिया देखना। अब अनेकता में आ गए हम। अब सुनो, अनेकता में क्यों आ गए हम? वहां 10वां द्वारा है जहां हम एक हैं। वहां से हटो, दो आंख अलग, कान अलग, नासिका अलग, मुखड़ा अलग। ये अलग अलग धारणाएं और ध्यान और बोलियां आ गई और बट गए हम, अलग अलग हो गए। अब फिर वो तो एक है। फिर एक बिंदु पे जाके उसको प्राप्त कर लो, फिर एक हो जाएंगे हम। एकता में शक्ति है, प्राप्ति है, सुख है। फिर उस एक को क्यों नहीं जाने भाई? उस एक को सिमरण करने का तो मौका मिला है, अभी मिला है। कल का क्या भरोसा है? कब जीवन धारा की रेलगाड़ी रुक जाए, श्वास बंद हो जाए, ये तीसरी हो जाए, इसकी चलने हम सभी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अंदर है, बाहर तो है नहीं। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। किसान है, 500 क्विंटल गेहूं खेत में पड़ी है, कंबाइन में काट के 6 ट्राली भर दी और खेत में खड़ी है। वो क्या खेत में खड़ी रहने दो उसको? नहीं, घर ले आएंगे। और करना है, बिक्री करेंगे मंडी में। क्या लाएंगे? पैसे। एक थैले में ले आएंगे। 6 ट्राली का माल एक थैले में लोटो में आ गया और थैला उठाया लग रहे हैं। और सुनना है, और ज्यादा वो है 5 लाख रुपए। सुनना जरा, पति पत्नी रेस मार के भाई साहब बिटिया की शादी करनी है, 4 बिस्कुट दे दो सोने के, इतने से दे दिए करके पैक और हाथ में उठाया लग रहा। और ज्यादा कब हो गया कि तो बराबर ही है। सोचो, देखो अब ये है वो सार वस्तु है, अंदर है हमारे सार वस्तु। फिर बाहर क्या हो जाएगा? बाहर बिखर जाएगा। 10 एकड़ जमीन, 10 एकड़ गेहूं खड़ी, 10 एकड़ की कटाई करके 4 ट्राली भरी। 10 एकड़ की तो 4 ट्राली में आ गई। फिर 4 एकड़ बिकी, एक थैले में पैसे आ गए। सोचो, देखो क्या ये हम जा रहे हैं बाहर, और जहां जहां जाएंगे, जो जो भी करेंगे, हमारा ध्यान वहीं चला जाएगा और उन्हीं की रस्म रिवाजों में हम जुड़ जाएंगे और अपने एक अंतर से बिछुड़ जाएंगे। फिर बाहर के होके रह जाएंगे। फिर बाहर वाली तो भाई माया ही बांध लेगी। अंदर तो परमात्मा छुड़वाना चाहता था हमारे को, उस एक को छोड़ के अनेकों में चले गए। अनेकता में झगड़ा रगड़ा, मार पिटाई कुटाई है, कत्लो गौरत है, प्राप्ति तो नहीं है।
पुरुष एक परमात्मा जो सबका प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुबती। पूछ रहा वो तो, हे दयानिधि मैं कैसे मिलूं? आप तो प्राणों के पति हो, फिर प्राणपति तो प्राण में मिलेगा, फिर क्यों गायन कर रहे हो इस आरती का जब जानते नहीं हो तो जानने की बात है, जान लो। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रबोधन से बड़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।